हाउ टू क्रैक एनसेट एग्जाम। तो है गाइस, अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो अगर आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एनसेट एग्जाम देने की सोच रहे हैं या फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो गेम चेंजर हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 10 एनएक्सटीएन से जो खुद यहाँ पे पढ़ते हैं और जानते हैं उनसे उन्होंने एनसेट एग्जाम कैसे क्लियर किया था। तो दिस 10 टिप्स आर गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। मैं चाहता हूँ कि आप पेन एंड पेपर लें और उस पर नोट डाउन करें जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है। So let's start this video. Always remember, confidence is the key to success, whether it is एनसेट एग्जाम और इंटरव्यू। तो गाइस, अगर आप एनसेट के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है। अगर आप वहां से रजिस्टर करेंगे तो आपको इंस्टेंट 300 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। तो गो एंड रजिस्टर फ्रॉम देयर। Hi, I'm Geeta and I'm from Andhra Pradesh. I'm here to share few tips for your upcoming NSAT exam. First of all, there will be 3 subjects: Maths, Aptitude and English. It would be great if you provide marks of your time for Maths and Aptitude and do English as quickly as possible so that you can gain maximum score in the NSAT exam. And after this exam, you will be having an interview round in which you can showcase your projects if you have worked on any, and also if you have mentioned any prior coding experience, then they'll be asking you some questions based on that. And also you can mention some extracurricular activities which you have been involved in till now, like Olympiad exams or any sports which you have been playing. Be confident and all the best. हाय एवरीवन, मेरा नाम सोहम है और मैं अभी न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे में पढ़ रहा हूँ यश के साथ। और मैं अपना एनसेट का एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैंने एनसेट 2 बार दिया था। मेरा पहली बार एनसेट क्लियर हो गया था और मेरा स्कोर कुछ 8.4 था। उसमें मेरे को रिशूट यूनिवर्सिटी अलॉट हो गया था, बट उस टाइम कुछ पैरेलल कॉलेजेस के फॉर्म भी मैंने फिलअप करे थे जिसकी वजह से वो सीट मेरे हाथ से चली गई थी। तो फिर मैंने एनसेट का नेक्स्ट फेज़ दिया था जिसमें मेरा स्कोर 9.4 था और मेरे को ADYPU पुणे कैंपस अलॉट हो गया था। तो एनसेट मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था क्योंकि मैं एडवांस की तैयारी कर रहा था, तो मेरे को पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगा। बट इस साल कुछ पैटर्न में भी चेंज आया है, तो अगर कुछ टिप्स देनी हो तो मैं यही कहूँगा, एडवांस मैथमेटिक्स को काफ़ी अच्छे से करना है क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी टफ आते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस में रखना जिससे कि ऑन स्पॉट अगर क्वेश्चंस बनाओ तो थोड़ी हेल्प रहेगी। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग के लिए यूट्यूब की वीडियोस रेफर कर सकते हो। और इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, फोकस करके पढ़ना कि क्या एग्जैक्टली पूछा जा रहा है जिससे कि जो ओवरऑल एग्रीगेट है वो अच्छा बने। तो एनसेट के लिए इतना ही कहूँगा। बाकी इंटरव्यू पे स्विच करें तो इंटरव्यू मेरा काफ़ी अच्छा गया था। सो वी स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। उसके बाद मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा था, फिर मेरे ओवरऑल अचीवमेंट्स कि मैंने क्या क्या अचीव करा है और मेरा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है या नहीं है। तो 12th में मेरा एडिशनल सब्जेक्ट CS था भाई, तो मैंने CS के बारे में बता दिया कि मेरे को पाइथन और SQL की बेसिक नॉलेज है और मैंने 1-2 प्रोजेक्ट्स 12th में बनाए थे तो वो भी मैंने दिखा दिए। तो वो लोग थोड़े इंप्रेस थे उस चीज़ से और मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर भी 1-2 अचीवमेंट्स थे, मैंने वो भी दिखाए थे। तो दे वर क्वाइट इम्प्रेस विद दैट। और उसके बाद हाँ, मैथमेटिक्स हुआ था जिसमें कि मेरे से कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा था और हमारे टाइम पे लॉजिकल रीजनिंग था, तो एक उसका क्वेश्चन। आई थिंक एस्टिमेट क्वेश्चंस इस बार नहीं है, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। देन वी कंक्लूडेड टुवर्ड्स कि कौन सा कैंपस बेटर है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन NST। तो ऐसे करते कराते मेरा इंटरव्यू एंड हुआ था और काफ़ी पॉजिटिव नोट पे एंड हुआ। तो आई वाज लाइक पर्सनली क्वाइट सेटिस्फाइड कि इंटरव्यू अच्छा गया है। तो इंटरव्यू के लिए भी अगर कुछ टिप्स देनी हो तो मैं यही कहूँगा, स्टे कॉन्फिडेंट। लाइक फर्स्टली, आप अगर नर्वस हो तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक इंटरव्यू। आप जितना काम और जितना कंपोज रहोगे उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा, बिकॉज इंटरव्यूअर को भी पता है कि यार आप पहली बार एक टेक्निकल इंटरव्यू दे रहे हो। सो यू शुड हैव दैट माइंडसेट एंड यू शुड रिलैक्स, तो इतना स्ट्रेस आउट मत हो। सेकेंडली, मैथमेटिक्स इज द की। इफ यू आर फोकस्ड ऑन मैथमेटिक्स, आपको अच्छे से आती है, यू कैन डू इट प्रिटी वेल। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो, इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करो और पूरा इंटरव्यू ट्राई करो इंग्लिश में दो और प्रोफिशिएंसी रखो। लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स आप जितने अच्छे से रिफ्लेक्ट करोगे इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एंड आई होप आप लोग का भी अच्छा ही जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आए तो डू कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई थिंक यश काफ़ी अच्छे से रिप्लाई करेगा। ऑल द बेस्ट एंड मीट यू सून। हाय गाइस, मेरा नाम है तनिष्क, मैं कोयम्बटूर से हूँ। मैं करेंटली NST पुणे में पढ़ रहा हूँ। तो जब मैंने पहला एनसेट दिया था, मेरा एनसेट क्रैक हो गया था एंड व्हेन आई रीच द इंटरव्यू राउंड, दैट्स वेयर एवरीथिंग मेस्ड अप। क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल पूछे थे मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो मेरा इंटरव्यू राउंड क्लियर नहीं हुआ, सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू गिव द एनसेट अगेन। वंस अगेन आई क्लियर्ड इट। व्हेन आई रीच द इंटरव्यू राउंड, दिस टाइम आई वाज फुली प्रिपेयर्ड बिकॉज मुझे पता था कि मुझे क्या गलतियाँ नहीं करनी पिछली बार के एक्सपीरियंस से। अदर देन दैट, मैंने यूट्यूब से भी हेल्प लिया था टू प्रिपेयर माई सेल्फ।
सो आई सर्च फॉर गेस्टिमेट क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व दोस, हाउ टू अप्रोच दोस, क्योंकि मेनली हमें उसका अप्रोच बताना होता है rather than solving it, just they want to approach. आफ्टर दैट मैंने मैथ्स का भी तैयारी किया था कि कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन वो पूछे बिना नर्वस हुए उसे कैसे सॉल्व करना है. अदर देन दैट कोई भी हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर सेल्फ, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस दे आस्क, इन सब का मैंने प्रिपरेशन यूट्यूब की हेल्प से किया था. सो दिस विल बी माई टिप. गाइस ऑल द बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट एंड आई विल सी यू सून. हाय गाइस, मेरा नाम साई तेजा है. आई एम फ्रॉम हैदराबाद. फर्स्ट थिंग, एनसैट एग्ज़ाम इज़ लाइक ईजी है, बहुत ज़्यादा उतना स्ट्रेस नहीं लेने का. उसमें फर्स्ट हमको मैथ्स के कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगा तो यू बी फेल्ड इन एनसैट. इसलिए फर्स्ट बेसिक 10th 11th 12th का मैथ्स के ऊपर फोकस करिए एंड जनरल एप्टीट्यूड पर. मैं तो ऐसा ही किया, जस्ट एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए क्या पढ़ाऊँ वही जस्ट एनसीईआरटी के लिए प्रिपेयर करिए, रिवाइज कर लीजिए एंड थोड़ा बहुत इंग्लिश का. कमिंग अपॉन इंटरव्यू उतना हार्ड नहीं होगा, बस इंट्रोडक्शन होगा एंड 2-3 हाइपोथेटिकल गेस्टिमेट क्वेश्चंस पूछेगा. मेनली वो गेस्टिमेट क्वेश्चंस आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, आपका लॉजिकल थिंकिंग क्या है, ये चेक करने के लिए इंटरव्यू. इतना डरने का नहीं है. फर्स्ट इज क्लियरिंग एग्जाम, उसके बाद इंटरव्यू का हो जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट नहीं है. ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू हियर. हेलो गाइस, क्रिस दिस साइड, आई एम फ्रॉम पंजाब. सो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आया था हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनसेट. अगर मैं सच में बताऊं तो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो जो मैंने था मैथ्स तो +2 की ही पढ़ी थी, तो आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर मैथ्स +2 की पढ़ लोगे. जो जनरल एप्टीट्यूड है, इट टोटली डिपेंड्स कि आप कितना फास्ट सोच सकते हो. ठीक है, तो आप सैम्पल क्वेश्चंस के लिए ChatGPT का इस्तेमाल कर सकते हो. एंड इंग्लिश जो ऑल नो आसानी होती है, इट्स जस्ट ग्रामर एंड ऑल दैट, वो आसानी से हो जाएगा. एंड बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. एनसेट का एग्ज़ाम मैंने खुद फेज़ 9 में दिया था, 8.2 आए थे मेरे. एंड इंटरव्यू में जो है आप कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड का ही पूछते हैं, और 1-2 आपसे पूछ लेंगे मैथ्स के क्वेश्चन. जनरल एप्टीट्यूड में आपको गेस्टिमेट क्वेश्चंस आएंगे, तो मोस्टली वही होते हैं, तो आप वो क्रैक करना सीख सकते हैं. और गेस्टिमेट का एक मैं आपको बता दूं, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं होता है. काफ़ी बच्चे गलती करते हैं, उसका फिक्स्ड आंसर देते हैं. जैसे मैं पूछूँ आपके एरिया में कार कितनी है, तो इसका काफ़ी फिक्स्ड आंसर आता है, बट इसका फिक्स्ड आंसर नहीं देना होता. इट्स अ ट्रैप कह सकते हैं आप काफ़ी गेस्टिमेट क्वेश्चंस में. और बाकी मैथ्स और इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं होता इंटरव्यू में, मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको क्विक देना होता है. और आपके कोई प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट्स वो सब शोकेस करना होता है. एंड बाय द वे इंटरव्यू जो है बहुत आसान ही होता है, आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है. इट्स जस्ट लीनियंट जाने दो, कोई घबराओ मत. जितना आप कॉन्फिडेंस में दे सकते हो, लीनियंटली दे सकते हो, उतना अच्छा है और उतने आपके चांसेस रहेंगे क्रैक होने के. सो डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपका आंसर क्लियर होगा. Hi everyone, my name is Riddhi. I'm from Uttar Pradesh. लास्ट टाइम हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड, बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स और इंग्लिश थी. मेरे अकॉर्डिंग क्या था कि इंग्लिश सिंस शुरू से हमारी स्कूलिंग उसी वे में रही है, तो इंग्लिश थोड़ी स्टेबल थी, इसलिए उस पर जो मैं टाइम दूँ उससे ज़्यादा टाइम हमें एडवांस मैथ्स, बेसिक मैथ, इन सब में देना है अगर आपको मैथ्स पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है. मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने अपना जो था एग्ज़ाम उसमें एप्टीट्यूड ठीक ठाक हो गया, इंग्लिश सही हो गई थी, बेसिक मैथ्स भी हो गई थी, पर एडवांस मैथ्स में मेरा रह गया था, इसलिए मुझे फिर से अटेम्प्ट देना पड़ा. तो अगर आप मतलब अपीयर कर रहे हो तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि एडवांस मैथ्स जैसे इंटीग्रेशन वगैरह उसमें आपकी अच्छी पकड़ो. इंग्लिश आप जो जनरल ग्रामर होती है वही आती है. एप्टीट्यूड में जो बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आप CUET वगैरह के पेपर में देखोगे वही बेसिक पैटर्न रहेगा. एंड बेसिक मैथ्स में हमारा वही 11th-12th जैसा है. अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे ही मतलब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में एडवांस मैथ्स की वजह से बाद में क्लियर हुआ, वी अपीयर्ड इन इंटरव्यू में मेन थिंग यही है, बी कॉन्फिडेंट. वो आपसे थोड़े से अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं, लाइक अगर इतने यूनिट सोल्ड हो रही हैं इस रीजन में तो फिर इतना कवर अप करके लाइक फिर इतने पीरियड ऑफ टाइम में कितनी होंगी. तो यू हैव टू बी क्विक इन कैलकुलेशंस एंड बी कॉन्फिडेंट. डोंट स्ट्रेस आउट टू मच, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो, बिकॉज क्योंकि आप जल्दी अप्लाई करोगे सिलेक्शन के चांसेस स्लाइटली हायर रहते हैं. ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवांश भार्गव, आई एम फ्रॉम झांसी. एनसेट की बात करें तो हमने पर्सनली एनसेट का अटैम्प्ट 3 बार दिया था, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 बार में पता ही नहीं था कि एडवांस मैथमेटिक्स का भी अलग से कट ऑफ है.
फिर तीसरी बार में हमने एडवांस मैथमेटिक्स में ज़्यादा ध्यान दिया और तीसरी बार में हमारा एनसेट निकला था। मेन टॉपिक्स की बात करें तो मेन टॉपिक्स आपका पीएनसी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटीज ही रहता है। मतलब मैथमेटिक्स के 12th की मैथमेटिक्स से जो आपके जेई में टॉपिक्स आते हैं उनका मॉडरेट लेवल। और इंटरव्यू के लिए थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। उनको आपको अप्रोच बतानी है, मतलब वो आपसे अगर मैथमेटिक्स के सॉल्यूशंस पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, तो आपको उन्हें अप्रोच बताना है, सॉल्व करते जाना है और उन्हें अप्रोच बताना है कि हाउ यू आर ट्राइंग टू अप्रोच द क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तब भी अगर आपकी अप्रोच थोड़ी डायरेक्शन में सही है तो वो आपको गाइड कर देंगे कि हाँ इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी लुक प्रेजेंटेबल इन द इंटरव्यू। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट। राधे राधे। मीट यू सून। हाय गाइस, आई एम विवेक और मैं पुणे से हूँ। और एनसेट के लिए बेसिकली आपको प्रिपेयर करने के लिए आप अगर बेसिक मैथ भी कर लोगे 12th का तो वो भी मोर देन इनफ है। और इंटरव्यू के लिए मेरी टिप्स रहेंगे कि इंटरव्यू के वक्त जस्ट कॉन्फिडेंट रहना और अपने आप का इंट्रो अच्छे से देना। और लाइक बेसिक इंटरव्यू के टाइम ये ध्यान रखना कि आप अपने आप को बेटर प्रेजेंट करो। लैंग्वेज लाइक छोटा के ना बोलो, कंटिन्यूस फ्लो में बोलो, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करो चीज़ों को। और अभी बेसिकली एनसेट का अर्ली स्टेज चल रहा है तो लाइक अर्ली में आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि बच्चे कम होता है। तो बेसिकली आप मल्टीपल ट्राइज कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम आपका एनसेट नहीं निकलता तो आप 1, 2 या 3 बार तक आप एनसेट दे सकते हो। तो चिल रह के एनसेट देना। बेस्ट ऑफ लक। Hello guys, myself Gaurav. I am from Hyderabad. So coming to my NSAT preparation, I haven't prepared much. Like I have been preparing for JEE since 6 months. So I haven't prepared much for NSAT. Coming to exam, like how did I get selected? I have given NSAT 2 times. In the first round, I scored 7.27, where the cutoff was 8.2. So I haven't cleared it. In the second attempt, I have cleared the cutoff. The cutoff was 8, around 8. So I got 8.2 and I cleared the interview even. So how do you crack NSAT exam? Clearing NSAT exam, I think it's not really tough. You just have to be concentrating on the advanced math section. And you must be good at logical reasoning and your thought process and thinking way should be really good. Like it's easy if you crack an NSAT exam, and the interview round is also easy. Like they'll be testing your logical reasoning, thinking ability, like how do you solve a problem in different ways. So this is all about NSAT exam. It's very easy. Keep chill and use ChatGPT for your preparation. All the best guys. जय श्री राम। मैं आकाश दुबे प्रयागराज से हूँ। मैंने एनसेट एग्ज़ाम 2 बार दिया था। दोनों बार मैंने कट ऑफ क्लियर किया था इंटरव्यू के लिए। फर्स्ट टाइम में मुझे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं मिला था, मैं क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे थे। मैं उसका आंसर बताया था पर मैं लॉजिक नहीं बता पाया था। फिर मैंने सेकेंड टाइम में मैंने कुछ प्रोजेक्ट बनाया, मैंने पाइथन सीखा, उस पर मैंने प्रोजेक्ट बनाया, फिर जाके लास्ट में मुझे सिलेक्शन हो गया। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेनली फोकस करिए एडवांस मैथमेटिक्स में। उसमें मेनली टॉपिक रहते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एंड सेट फंक्शन और प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये सब टॉपिक रहते हैं। इंटरव्यू के लिए एक मेनली क्वेश्चन रहता है वाई कंप्यूटर साइंस एंड वाई यू जॉइन कंप्यूटर साइंस। तो इसके लिए आप आंसर रेडी रखना और इसके हॉनेस्टी से आंसर देना। ऑल द बेस्ट गाइस। So guys, this was all about the NSAT exam. I hope you find this video helpful. अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Also remember, चिल होकर आपको एग्जाम देना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना एग्जाम का। एग्जाम इज वेरी इजी अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देते हो तो प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। इट्स ओके अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो आप सेकेंड टाइम ट्राई कीजिए, थर्ड टाइम ट्राई कीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था एंड उनका नहीं हुआ, बट उसके बाद उन्होंने दोबारा देखी, उन्होंने एनसेट एग्जाम क्लियर किया है। वैसे भी आपने बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया था, जेई के लिए प्रिपेयर किया था, तो आपकी 50% ऑफ द प्रिपरेशन हो गई है। बस आपको इस एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिक टॉपिक्स है, जो एग्जाम रिलेटेड है, उसी को पढ़ना है एंड अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम देना है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल्सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो एंड रजिस्टर फ्रॉम देयर। बाय गाइस।